Please subscribe the channel for more lectures related to NCERT Biology. Chapter 2 Biological Classification. Last lecture, Lecture 7. In this lecture, mainly we'll study viruses and viroids. इस लेक्चर में हम लोग वायरस और विरोइड्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज वायरस. इन द 5 kingdom classification, acellular organism, example viruses and viroids, are not mentioned. यानी 5 kingdom classification जो विटेकर ने दिया था उसमें वायरस और विरोइड्स एज वेल एज लाइकेन्स और प्रियॉन्स को शामिल नहीं किया गया है बिकॉज वायरसेस आर नॉट ट्रू लिविंग. क्योंकि वायरस ट्रू लिविंग नहीं है, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 kingdom क्लासिफिकेशन. इसलिए इन्हें 5 kingdom क्लासिफिकेशन में नहीं शामिल किया गया है. वायरसेस आर नॉन सेलुलर. वायरस में कोई भी सेल नहीं होती है. इनर्ट ऑर्गेनिज्म, ये इनर्ट ऑर्गेनिज्म है. इन्हें ऑर्गेनिज्म न कह के प्रॉपर क्रिस्टल कहा जाता है व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग सेल. जब ये लिविंग सेल के बाहर होते हैं तब ये एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. वायरस पूर्णतः परजीवी हैं, पूर्ण परजीवी हैं. इनमें किसी भी तरह का ऑटो या सेल्फ फूड मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है. व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल, व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, देन दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. तब ये होस्ट सेल की मशीनरी को कैप्चर कर लेते हैं एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स, और फिर अपना रेप्लिकेशन करते हैं और फाइनली किलिंग द होस्ट, और अंत में ये होस्ट को किल कर देते हैं, मार देते हैं. द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर. वायरस जिसका मतलब वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है, ये नाम पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिया. DJ इवानोवस्की 1892 में इन्होंने इसे पहल रिकॉग्नाइज किया व्हेन ही वॉज वर्किंग ऑन मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. जब इवानोवस्की टोबैको की मोज़ेक डिजीज़ पर काम कर रहे थे तब इन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स देखे विच वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से छोटे थे, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गए थे. इसलिए इन्होंने ऐसे माइक्रोब्स देखे जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. M.W. बेजर्निक ने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, कि अगर हम लोग टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट के फ्लूइड को लें देन इट कॉज इन्फेक्शन इन अदर हेल्दी प्लांट्स, तो ये दूसरे हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कर सकता है. देन ही कॉल्ड दिस फ्लूइड कॉन्टेजियम विवम फ्लूडियम. तब इन्होंने इस फ्लूइड को कॉन्टेजियम विवम फ्लूडियम कहा, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, कि ऐसा फ्लूइड जो दूसरों में बीमारी फैला सकता है. साइंटिस्ट नेम इज M.W. बेजर्निक 1898. W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized. यानी W.M. स्टैनले ने 1935 में ये बताया कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है. एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और क्रिस्टल्स में
ज़्यादातर प्रोटीन होती है। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। यानी वायरस में प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए भी होता है। बट नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। लेकिन किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए साथ साथ नहीं होते हैं। अ वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। और बीमारी फैलाने वाला जो मटेरियल इसमें है वो जेनेटिक मटेरियल है। इन जनरल, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं इनमें एक स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए या एक स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है। कभी कदार एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उसे इन्फेक्ट करते हैं। एंड यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। और इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज पॉपुलरली नोन एज कैप्सिड। वायरस के प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। दिस प्रोटीन कोड प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। और यह प्रोटीन कोड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन ए हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। और जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। वायरस डिजीजेस। वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। वायरस निम्न तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा और एड्स काफ़ी पॉपुलर हैं। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, darkening and stunted growth. प्लांट में ये सिम्टम्स निम्न तरह के हो सकते हैं कि या तो इनमें मोज़ेइक बनता है या लीफ इनकी रोल हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। वेन बिल्कुल पीली पड़ जाती, क्लियर हो जाती है। छोटे रहते हैं हाइट में, साइज में, बौने रहते हैं पौधे। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द वायरसेस। नाउ वी आर स्विचिंग टू विरोइड्स। विरोइड्स को टियोडाइनर साइंटिस्ट ने 1971 में डिस्कवर किया। इट हैज़ अ लो मॉलिकुलर वेट। विरोइड्स में मॉलिकुलर वेट कम होता है। इट कंटेन्स फ्री आरएनए। इनमें फ्री आरएनए होता है। इट मीन्स देयर इज़ नो प्रोटीन कोट इन विरोइड्स। इसका मतलब है कि विरोइड्स में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है। एंड विरोइड्स नॉर्मली और पॉपुलरली कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। यानी ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को नॉर्मली डेवलप करते हैं, दैट इज़ विरोइड्स। Virus, viroids, lichens and prions. They could not get place in 5 kingdom classification. यानी इन चारों को 5 kingdom classification में जगह नहीं मिली है ड्यू टू एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वायरस ले लें तो इसमें प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है लेकिन सेल नहीं है। विरोइड्स ले लें तो इसमें केवल आरएनए है, प्रोटीन भी नहीं है। लाइकेंस ले लें तो इसमें एल्गी है और फंजाई है। प्रियॉन्स ले लें तो सिर्फ प्रोटीन है। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत एबनॉर्मल होने की वजह से विटेकर डिड नॉट गिव देम प्लेस इन 5 kingdom classification because they are not fit in the characteristic of classification. So that's all. Thank you. We have completed chapter number 2, that is biological classification. It's a very important chapter
and you must learn it by heart.